आत्मा से परमात्मा में जो मिलन करने की जो विधियां हैं, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि वे भक्ति, ज्ञान, लय, राज, कर्म, मंत्र, हठ, ध्यान, इन 8 मार्गों से जो है आत्मा को परमात्मा में जो है वो मिलाया जा सकता है, विलय किया जा सकता है। अब उसके उपरांत इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, लय, राज, कर्म, मंत्र, हठ और ध्यान योग। अब श्री कृष्ण भगवान इसके बारे में बताते हैं कि इनमें भी जो है हर जो मार्ग है उसमें भी 8 अवस्थाएं हैं। उन 8 अवस्थाओं में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है और धारणा है और ध्यान है और समाधि है। और पहले जो 4 अंग जो बताए गए हैं वे राजयोग और दूसरे जो है वो हठ योग के समान है, जिसमें से प्रथम 2 चरण जो यम और नियम है वे सारे क्षेत्र आते हैं जो चित्त के अनुशासन और विचारों के चित्रण की स्वच्छता से संबंधित है। यम और नियम सार्वभौमिक है, क्योंकि दुनिया के सारे धर्मों में दर्शन ज्ञान में यह सम्मिलित है। और जो तीसरे और चौथे स्थान पर आसन और प्राणायाम की जो बात की गई है उसमें शारीरिक सक्रियता तथा बल का विकास करने में वह सहयोगी माने गए हैं, क्योंकि वे जीवनदायी श्वसन क्रिया के जो नियम है और शरीर के अवयवों में समुचित जो है वह व्यायाम से जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि पहले 4 अंग जो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये मानसिक उत्कृष्टता एवं शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करने हेतु है। और अंत में राजयोग के बहिरंग अवयव जाने जाते हैं। 5वां अंग जो प्रत्याहार है वो भौतिक या शारीरिक स्तर की क्रिया को मन में उचित धरातल से जोड़ने की कड़ी है। मन के योग में धारणा, ध्यान, समाधि की स्थिति प्राप्त हो सकती है, जिसे अंतरंग क्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से अंतरंग अभ्यास की सिद्धि हो जाने पर असीम परम आनंद का साम्राज्य जो है वह प्रारंभ हो जाता है। जो प्रत्याहार है उससे मन को विषय भोग के बाहरी आयाम से हटाकर विचारों को नई दिशा दी जाती है और आंतरिक व्रत के कोई साध्य देव, कोई आदर्श या किसी शुभ सिद्धांत में उसका सत्यापन जो है वह कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्याहार जो है वो विचारों को नियंत्रण में लाने की कुशलता है। फिर उनको हमारे ध्यान के आराध्य की ओर संचालन की पद्धति, जैसा कि बातचीत में पहले बतलाया गया कि जो प्रत्याहार है वे चित्त का संपूर्ण नियंत्रण है एवं यह बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को संबंध जोड़ने वाला सेतु है। प्रत्याहार के बाद की जो अगली सीढ़ी है वह है धारणा, जिसमें निहित है किसी बिंदु या अपनी रुचि के लक्ष्य पर स्थिर एकाग्रता प्राप्त करना। 7वां धरातल है ध्यान, सन्नाटे में भरा हुआ चैतन्य। और अंत में समाधि, सारे तत्वों का एक तत्व में विलय हो जाना।
तो ध्यान और अन्य अंगों की जो संरचना है उसके बारे में जो है वह चर्चा आगे विस्तार लेती है कि जो साधक इच्छाओं से अनासक्त है, श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चयी होकर स्वतंत्रता पाने के लिए परिश्रम करते हैं, वही योग्य जो है, वही जो लोग हैं वो सुयोग्य जो मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं। सामान्य स्थिति में जो चित्तवृत्तियां हैं वे प्रतिक्षण बदलती हैं, परंतु ध्यान के चरमोत्कर्ष समाधि की स्थिति में सारी मानसिक तरंगें एक सर्वव्यापी निशब्दता प्राप्त कर लेती है। मन को अष्टांग क्रिया योग के साधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके उपरांत संसार में कर्म करते हुए प्रखर विवेक द्वारा सत्य और असत्य का अंतर जानते हुए आनंद में जो है वो विचरण किया जाता है। इस तरह संसार के पदार्थों, संबंधों और घटनाओं में मानसिक वैराग्य की भावना का विकास करने में एक चित्त होने की जो अवस्था है वह पाई जाती है। पर्यटनों में श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ आग्रही लगन भी सहायक शक्तियां हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए गीता जो है वो सद्गुरु है, पथ प्रदर्शक है। जब भी, जहां भी, जैसे भी समय मिले तो गीता का, श्री कृष्ण भगवान के वचनों का जितना आनंद लिया जाए, जीवन की राह उतनी ही सरल हो जाएगी। जितने भी प्रकरण रहे, जितनी भी चर्चा रही, बातचीत रही, जब जब जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो है उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए तमाम तरह की ध्यान विधियां बतलाई, तमाम तरह से जो संघर्ष था उस संघर्ष से मुक्त होने के लिए तमाम तरह से ज्ञान और विज्ञान से उसे जो है परिचित कराया। तो निश्चित तौर पर आज का जो मनुष्य है, हम सब लोग जो हैं वह भी ऐसे ही संघर्ष में जैसे अर्जुन थे, ऐसी ही विषमताओं में, ऐसे ही धर्म और अधर्म के बीच में हम बस जूझते रहते हैं, सत्य और असत्य की जानने की चेष्टा करते हैं, प्रयास तो नहीं करते, चेष्टा करते हैं। तो तमाम तरह से जो श्री कृष्ण भगवान की जो वाणी है वो स्वयं ब्रह्मांड की जो है वो अभिव्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा ये सब संपन्न है। तो सभी से विनम्र जो है अनुरोध है कि सभी जो है वो श्री कृष्ण की जो उनकी जो अनुकंपा है उस अनुकंपा में आनंद लें, अपने को ध्यान में एकाग्र करते हुए तमाम तरह के विषयों पर विचार करें तो जीवन जो है वो सहज और सरल होगा, ये बिल्कुल तय है। और ऐसे ही सरल जीवन में जो आनंद है, ऐसे में ही हमें विश्राम भी लेना है। तो आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।